नमस्कार दोस्तों। 1965 और 71 के वार में जो जवान, जेसीओ और ऑफिसर इन्वॉल्व थे आर्मी से, या सिविलियन वर्कर थे जो आर्मी से रिलेटेड थे, उनको सरकार देने जा रही है 15 लाख एक मुश्त, एक किस्त में 15 लाख देने। दोस्तों, अभी क्यों दे रही है जबकि ये जो बिल था कैबिनेट में पास हो गया था 2021 में? क्या सरकार या नेता अपनी मद में थे जो चुनाव से पहले भी नहीं किया? उसका खामियाजा तो इनको भुगतना पड़ा था। शायद अभी इसीलिए याद आई है कि आपको वो भुगतान करेंगे तो कुछ सिंपैथी हमको मिल जाएगी और हमारे वोट बैंक में कोई असर नहीं होगा। और ये बहुत सारे ऐसे हैं, कोई तो उसी वॉर में भगवान को प्यारे हो गए थे, या कोई जीवित भी हैं तो उनकी उम्र होने के बाद भगवान को प्यारे हो गए, और उनके आश्रित मैक्सिमम लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को प्यारे हो, बशर्ते कि कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि उनके बेटे को भी मिलेगा, उनके पुत्रों को भी मिलेगा, उनके जो आश्रित हैं उनको मिलेगा। परंतु अब ये जो 25 अगस्त तक बताना है कि हम उसके विक्टिम हैं, वॉर में इन्वॉल्व हुए थे जो सैनिक, वो हमारे परिवार से रिलेटेड थे, ये बताना है 25 अगस्त तक। दोस्तों, ये वीडियो इसीलिए बना है कि आप लोग जागरूक हों और जल्दी से जल्दी अपना ये एक इनरोल जैसा सूचित कर दें कि ऑफिस में, कि आप उस दौरान, युद्ध के दौरान आप के जो सैनिक थे या जिन पे आप आश्रित थे वो वहाँ पे थे, या खुद ही वो अभी जिंदा हैं, तो ये सब कार्रवाई समय से पहले कर लें ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल जाए। और सरकार को अपनी वाई तो बटोरनी है अभी, क्योंकि सरकार ये चाह रही है कि कैसे न कैसे हम डैमेज को कंट्रोल करें, और ऐसा करने से 25% जो सैनिक और सैनिक के आश्रित हैं उनको और एक पॉजिटिव मैसेज भी मिल जाएगा। जो और सैनिक हैं, जो भावी सैनिक हैं, उनको भी पॉजिटिव मैसेज मिल जाएगा। जो आर्मी से रिलेटेड हैं उनको भी पॉजिटिव मैसेज मिल जाएगा। ये मिलने के बाद सरकार अपने आप में एक उदाहरण पेश करना चाहती है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर सरकार 2021 में डिसीजन आने के बाद सरकार अगर चाहती तो उससे पहले ही, चुनाव से पहले ही इसको दे देती। अदरवाइज इसलिए नहीं दिया क्योंकि उस टाइम ये मद में थे, उनको लगा कि हमने राम मंदिर बना दिया है और हमने बहुत सारे ऐसे काम कर दिए हैं जिससे ये जनता हमको ही वोट देगी। अदरवाइज पर जनता ने इनको सबक सिखाया, तब जाके अभी आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई करने के विचार में है। दोस्तों, वैसे तो मैं नहीं कहता कि सरकार ने कोई ये किया है। सरकार अभी माइनॉरिटी में आई है, माइनॉरिटी में आने के बाद बहुत सारी प्रकरण भी हो रहे हैं देश में। अभी जो देश में अराजकता चल रही है वो सिर्फ माइनॉरिटी के चलते चल रही है। जब मेजॉरिटी में थी तो देश में इतने फंड नहीं उठ रहे थे सरकार के प्रति, या इतना जो अराजकता हो रही है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं साजिशें हो रही हैं, कहीं कुछ ऐसा हो रहा है। आपने मैंडेट ठीक से नहीं दिया। मैंडेट अगर दिया होता तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं होती। आज तक थोड़ा डर था कि बोला ये इनके फुल मेजॉरिटी में हैं, इस वजह से कुछ भी कर सकते हैं।
अब इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि बोला सरकार माइनॉरिटी में है, इतना कुछ नहीं कर सकती। और जो पार्टियां हैं उनके टांग खींचने वाली पार्टियां हैं वो भी कुछ मतलब कह नहीं सकते क्या हो रहा है। और देखो, इसमें 2 ऐसे सांसद चुन के आए हैं जो पूर्ण रूप से देश विरोधी थे, और उनको चुनने वाले भी मुझे तो लगता है कि वो भी देश विरोधी थे। तो अब इवोल्यूशन आपके ऊपर है कि आपने किन लोगों को वोट दिया और क्यों दिया, और लास्ट में आपको इसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ रहा है। अभी पूरा देश जल रहा है। क्यों जल रहा है? क्योंकि सरकार कमज़ोर है। कमज़ोर हमने बनाया। हमने वोट न देके जो मिडिल क्लास और इससे ऊपर वाली क्लास जो है कभी भी वोट देने के लिए नहीं जाती। इसीलिए मुश्किल से 60 से 62% वोटिंग हुई और 40% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो इसका मतलब उन 40% वोटरों ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी। और वोट, चलो आप जिसको भी देते लेकिन वोट देते और वहाँ पे जाते। और कई तो नोटा भी दबा के आए। अरे भाई, सरकार ठीक से नहीं चुनोगे तो ऐसी खामियाजा भुगतने को मिलेगी। और विदेशी लोग हमारे ऊपर फन उठा के पहले से बैठे हैं। विदेशी यानी कि बाहर के लोग, पाकिस्तान, इवन बांग्लादेश में भी अभी ऐसी स्थिति हो गई है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ तो कभी हमारी नहीं हुई, आज तक नहीं हुई, तो अब क्या होगी। अमेरिका पूरी तरह आपको दबाने की कोशिश करता है, और एक रूस है जो हमारा साथ देता है। चाइना वैसे ही दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको विस्तारवादी नीति अपनानी है और भारत एक विस्तारवादी नीति होने नहीं देगा। जब तक सरकार मजबूत नहीं होगी तो ये सारे फन उठाते रहेंगे। और मोदी जी भी क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि बाहर से फंडिंग आ रही है और यहाँ अराजक तत्व दुनिया भर के हैं। अपने घर, दूसरे के कहने पर अपने घर को जला देते हैं, क्योंकि पैसा मिल रहा है। पैसा मिलेगा तो कौन, डॉलरों में पैसा मिल रहा है, करोड़ों डॉलरों में पैसा मिल रहा है, तो वो लोग क्यों छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए पहले देश, उसके बाद अपना आपका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। आप जीने लायक ही नहीं रहोगे, तो फिर क्या कोई इलाज है इसका? मुझे तो नहीं लगता इलाज है। एक अच्छा सा डॉक्टर मिला था, उसको ही आपने अपाहिज बना दिया, तो अब इलाज कैसे हो? दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या होना चाहिए। ये अगर आप बताएंगे तो शायद कुछ ये वीडियो भी आगे बढ़ेगा, और आप लोगों के या आपके रिश्तेदारों की आंखें थोड़ा खुलेंगी, और कल एक स्वर्णिम भारत बनाने की हमारी जो परिकल्पना है वो पूरी होगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। धन्यवाद।